गांव सीतापुर में एक गरीब किसान रामनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। उनका गुजारा खेती और मछली पकड़ने से चलता था। गांव के पास ही एक बड़ा तालाब था, जहां से रामनाथ और उसका बेटा रवि रोज सुबह मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते थे। यही उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया था। घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़। घर की मालकिन सांचंदा नो तेज स्वभाव की थी और पूरे गांव में उसके गुस्से के चर्चे थे। कुछ हफ्ते पहले ही रवि की शादी गंगा से हुई थी। गंगा शहर की पली बढ़ी लड़की थी, जिसे गांव के रीति रिवाजों की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वह मन से सब सीखना चाहती थी। गंगा को गांव आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। शहर में उसकी आदत थी कि वह सुबह देर तक सोती थी, लेकिन गांव में तो सूरज उगने से पहले ही सब काम में लग जाते थे। उस दिन भी सूरज सिर पर आ गया, लेकिन गंगा अपने कमरे में गहरी नींद में थी। आंगन में बर्तन खड़कने लगे, चूल्हे पर चाय चढ़ गई और बाहर गायें रंभा रही थीं, लेकिन गंगा बेसुध सो रही थी। चंदा को गुस्सा आ गया। उसने कमर पर हाथ रखकर कहा, अरे ये बहू तो महारानी निकली। जब सारा गांव काम में लगा है, तब भी इसे सोने से फुर्सत नहीं। वह गुस्से में कमरे के बाहर पहुंची और जोर से दरवाजा खटखटाया। बहू, कब तक सोएगी? क्या यही सिखाया तेरी माँ ने? गंगा हड़बड़ाकर उठी। जी माँ जी, अभी आती हूँ। चंदा ने आंखें तरेरी। अभी आती हूँ? बहू, ये कोई शहर का घर नहीं जहाँ जब चाहा उठ गए, जब चाहा सो गए। जल्दी से उठकर रसोई में आ। तभी रवि वहाँ आया और हल्के से मुस्कुराकर बोला, अरे माँ, पहली बार आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। इतना डांटना ठीक नहीं। चंदा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर मैं इसे डील दूंगी तो ये पूरे दिन पलंग पर पड़ी रहेगी। आज ही इस घर के काम का स्वाद चखने दो। रवि ने गंगा की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम धीरे धीरे सीखना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गंगा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। चंदा ने गंगा को घूरते हुए कहा, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ अच्छा बना के दिखा, ताकि पता चले कि तू इस घर के लायक है भी या नहीं। गंगा ने डरते हुए कहा, माँ जी, क्या बनाऊं? चंदा मुस्कुराई और बोली, अगर सच में अच्छी बहू बनना है तो मछली बना। गंगा के तो होश उड़ गए। मछली? मैंने तो कभी छुई भी नहीं। लेकिन सासू माँ की बात टालना आसान नहीं था। वह गांव के तालाब पर गई, जहाँ मछुआरे जाल डाल रहे थे। एक बूढ़े मछुआरे ने हंसकर कहा, बहू, कौन सी मछली चाहिए? गंगा ने झिझकते हुए कहा, कोई ताजी मछली दे दो बाबा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, आज तेरा भाग्य अच्छा है, ये ले, ये खास मछली है। गंगा ने मछली देखी। वह बाकी मछलियों से अलग थी। उसकी चमड़ी सुनहरी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। लेकिन गंगा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर ले आई। गंगा ने मछली काटने के लिए जैसे ही चाकू उठाया, मछली ने धीरे से फड़फड़ाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गंगा घबरा गई। ये मछली बोल रही है। लेकिन मछली फिर बोली, हाँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे बिना मारे पकाओगी तो तुम्हारी पहली रसोई में कोई कमी नहीं होगी। गंगा उलझन में पड़ गई, लेकिन उसे सांस की परीक्षा पास करनी थी। उसने मछली को बिना काटे ही मसाले में डाला और मिट्टी के चूल्हे पर रख दिया। थोड़ी देर में पूरे घर में लाजवाब खुशबू फैल गई। सासू माँ और गांव की औरतें भी अचरज में पड़ गईं। रात को जब परिवार खाने बैठा तो ससुर रामनाथ ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखें चमक उठीं। चंदा ने भी खाकर देखा और चौंक गई। अरे बहू, ये मछली तो मैंने जीवन में नहीं खाई। इसमें ऐसा स्वाद कहाँ से आया? गंगा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, बस मन से बनाई है। सास ने पहली बार गंगा की पीठ थपथपाई और कहा, आज से तू इस घर की असली बहू बन गई। गंगा मुस्कुरा उठी, लेकिन उसने राज किसी को नहीं बताया। जादुई मछली अब भी तालाब में उसकी अगली परीक्षा का इंतजार कर रही थी। उसकी सास चंदा के मन में अब भी संदेह था। उसने सोचा, एक बार की बात है, देखती हूँ आगे क्या करती है ये शहर की लड़की। एक दिन चंदा ने गंगा को बुलाया और कहा, बहू, रसोई में तो तूने कमाल कर दिया। अब देखती हूँ खेत में कितना काम कर सकती है। कल से तू रवि के साथ खेत पर जाएगी। गंगा ने सिर हिलाया। जी माँ जी, जैसा आप कहें। लेकिन उसके मन में चिंता थी, क्योंकि उसने कभी खेत में काम नहीं किया था।
अगले दिन सुबह सुबह गंगा और रवि खेत पर पहुंचे। सूरज की किरणें अभी अभी निकली थीं और खेत में ताजगी थी। रवि ने गंगा को हल पकड़ना सिखाया, लेकिन वह बार बार गिर रही थी। हाथों में छाले पड़ गए और पसीने से तरबतर हो गई। रवि ने उसे सांत्वना दी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। लेकिन गंगा के मन में निराशा थी। उसने सोचा, काश यहाँ भी कोई जादुई मदद मिल जाती। शाम को थकी हारी गंगा तालाब के पास बैठी थी। अचानक पानी में हलचल हुई और वहीं जादुई मछली प्रकट हुई। उसने कहा, क्या बात है गंगा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गंगा ने अपनी परेशानियां बताई। मछली मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, कल सुबह जब तुम खेत पर जाओगी तो एक लाल रंग का फूल देखोगी। उसे तोड़कर अपने बालों में लगा लेना, फिर देखना कैसे सब काम आसान हो जाएगा। गंगा ने धन्यवाद कहा और घर लौट आई। अगली सुबह गंगा ने मछली की बात मानी और लाल फूल को बालों में लगाया। जैसे ही उसने हल पकड़ा, उसे लगा कि हल खुद ब खुद चल रहा है। मिट्टी नरम हो गई और काम तेजी से होने लगा। रवि हैरान था। गंगा, तुमने तो कमाल कर दिया, आज सारा काम आधे समय में हो गया। चंदा ने सोचा, शायद मैंने इसे गलत समझा था। गंगा की मेहनत और जादुई मदद से खेतों में फसल लहलहाने लगी। गांव में खुशहाली आ गई। लेकिन गंगा के मन में एक डर था। अगर सासू माँ को जादुई मछली के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? एक दिन चंदा ने गंगा को तालाब के पास मछली से बात करते हुए देख लिया। उसने सब सुन लिया और गुस्से में आकर कहा, तो ये है तेरी मेहनत का राज, तू धोखेबाज है। गंगा ने रोते हुए कहा, माँ जी, मेरी कोई बुरी मंशा नहीं थी, मैं सिर्फ इस परिवार की भलाई चाहती थी। मछली ने चंदा से कहा, चंदा, गंगा ने कोई गलत काम नहीं किया, उसने सिर्फ मेरी मदद ली है। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए इस परिवार की मदद कर सकती हूँ। चंदा ने सोचा और फिर कहा, नहीं, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन गंगा ने जो किया वह परिवार के लिए था, मैं उसे माफ करती हूँ। मछली मुस्कुराई और बोली, यह मेरा अंतिम उपहार है। इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखेगा और तुम्हारे खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे। उस दिन के बाद चंदा और गंगा के बीच का तनाव खत्म हो गया। परिवार में प्रेम और एकता बढ़ गई और इस तरह गंगा की मेहनत, जादुई मछली की मदद और परिवार के प्रेम से सीतापुर गांव एक मिसाल बन गया।